बताइए कि 10 सितंबर को जो पार्लियामान में हुआ 12 MNAs को अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर मैं गुज़श्ता रात तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रेमिसेस के अंदर उस वक्त रिट नहीं थी हुकूमत की, किसी के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं थी उस वक्त। तो ये भी आर्टिकल 6 के अंडर आना चाहिए कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस या फिर पार्लियामान के प्रेमिसेस में आकर ये सब कुछ होता है, स्पीकर के इल्म में नहीं है, किसी और को पता नहीं है क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड था, या जो लोग कहते हैं कि भाई पहले रोज से बेतौकीरी पार्लियामान की जा रही है इस मुल्क में और ये कोई नया वाकया नहीं है जो हुआ है? देखिए, बेतौकीरी तो काफ़ी अरसे से हो रही है, और लेकिन बेतौकीरी में बेपनाह इजाफा जो है वो 2018 में शुरू हुआ, जो PTI के 4 साल थे। अच्छा, ये जो हुआ है इसकी कोई नज़ीर नहीं है और ये मुकम्मल तौर पे काबिल कबूल नहीं है। स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है मेंबरान का दिफा करना, हाउस का दिफा करना, और जो कानून और ज़वाबित हैं नेशनल असेंबली के, जो मेरे ख्याल 60-70 सफ़े पे मुहित हैं, वो नेशनल असेंबली के हाथे में वो अप्लाई होते हैं। पुलिस बाहर अरेस्ट कर सकती है, अंदर भी कर सकती है स्पीकर की मर्जी से। तो अगर मेंबरान को ये कोई जरूरत नहीं थी इस बात की, अच्छा, आप बाहर निकलते गिरफ्तार कर लेते। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें मजे की बात यह है कि ये इसी पार्लियामान ने 6 सितंबर को एक कानून पास किया। अच्छा, जो 6 सितंबर से एप्लीकेबल हुआ, चंद दिन पहले वो 8 सितंबर वाले जलसे में उसको इस्तेमाल करके पर्चे बनाए गए और इनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। तो ये जब आप गलत कानून बनाएंगे, एक छोटा सा कानून आपने गलत बनाया तो आपने उसका हालत देख ली कि आज पुलिस में या जो भी था वहां पर, उसमें ये हिम्मत थी कि वो पार्लियामान में दाखिल होकर मेंबरान को धक्के मार के गिरफ्तार करके ले जाए, जो कहीं भागते नहीं। मैंने आज तक कोई MNA पुलिस से भागता हुआ नहीं देखा। लोग खुद भी आप पर्चा दर्ज कराए पेश हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं हो। कोई कत्ल के पर्चे तो थे नहीं, ये तो अमनो अमा के पर्चे थे आपने, वो उस काले कानून के तहत जो असेंबली ने चंद दिन पहले पास किया था। तो अब उसमें आप देख लें, हमेशा जो हर चीज होती है जब आप उसको दबा लेते हैं, अब तो इसको मामले को दबा लिया गया है। सही, कोई उसकी बात नहीं है। वो 3 अफसरान को मुअत्तल किया जो पार्लियामानी स्टाफ। जी, उनको मुअत्तल नहीं कर, पुलिस से पूछना चाहिए था। ये असेंबली में एक प्रिविलेजेस कमेटी होती है। सही, जब असेंबली के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी खिलाफवर्जी होती है तो प्रिविलेज कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी है, तो उसके सामने पेश होते हैं। सही, तो उनको तलब करना चाहिए था प्रिविलेज कमेटी को, जो पुलिस के एहलकार हैं, IG पुलिस हैं या जो भी SP हैं या DIG हैं, अगर बताएं कि उन्होंने क्या किया, बिल्कुल किसके इख्तियारात के तहत किया। गुज़श्ता इतवार बड़ा हैपनिंग रहा और रात देर तक मुशावरत के अमल चलते रहे। आपकी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, मुफ्ती साहब भी साथ मौजूद थे। क्या गुफ्तगू क्या हुई उस वक्त? ड्राफ्ट उस वक्त तक मौलाना साहब को मिला था, उनको कुछ इल्म था कि होने क्या जा रहा है, या वो लाइल्म थे इससे? नहीं, ये हमारा जो मीटिंग थी वो अमेंडमेंट्स के बारे में नहीं थी। मौलाना साहब जब भी आते हैं मेरी उनसे मुलाकात होती है, पुराना ताल्लुक है। तो मैंने उस दिन उनके स्टाफ को बताया कि मैं जब मौलाना साहब फारिग, मेरे ख्याल से आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम 10 बजे से सुन रहे थे 10 बजे जी वोटिंग होगी, 12 बजे होगी, 4 बजे होगी, 6 बजे होगी, 10 बजे। तो मैंने कहा चलिए खत्म। तो मैंने कहा कल जब मौलाना साहब फारिग हो जाए तो मुझे आप बता दें, मैं आ जाऊंगा। तो कुछ ऐसे मौलाना साहब ने फोन किया कि आप अभी आ जाए तो अच्छा है। मैं कहा ठीक है, हम भी आ जाते, अभी आ जाते। अच्छा, तो मेरा वहाँ गए तो वहाँ हुकूमती टीम बैठी हुई थी, जो CM बलोचिस्तान और साहब वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब थे। तो बहरहाल हमारी जो गुफ्तगू हुई वो तो एक जनरल गुफ्तगू, हालात के बारे में, सियासत के बारे में, मुल्क के बारे में, और जो एक ज़ाती ताल्लुक होता है। उसके बाद उनकी अलहदा मुलाकात हुई। मुफ्ती साहब ने लेकिन कहा कि मौलाना साहब हमें कह रहे थे कि वसी तर जब तक डायलॉग नहीं होगा तरामीम नहीं होनी चाहिए। तो बात तो इस बारे में हो रही थी कुछ? जी, जनरल बात हुई ना कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। जैसे मैंने सिर्फ एक बात वहां कही कि उजलत में आईनी तरामीम नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत शक और शुबा पैदा होता है। मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि मौलाना साहब ने आपकी राय भी मांगी तरामीम पे, क्या कहा आपने? नहीं, मैं तो देखा ही नहीं, मैं राय में क्या देखूंगा। मुसवदा तो मैं देखा भी नहीं। तब तक मौलाना साहब ने भी जो मुसवदे देखे, कई मुसवदे देखे, वो भी ये कह रहे थे कि भाई मुसवदा तो हर आधे घंटे बाद बदल जाता है। तो ये बड़ी अजीब एक कहानी है। अच्छा, हमें इस बात का एहसास नहीं कि दुनिया सारी देख रही है। तरामीम जो होती है आइन की, ये सालों का मामला होता है। बिल्कुल।
ये महीनों या हफ्तों या दिनों का नहीं होता। आप तरमीम रखते हैं, उसमें एक नेशनल डिबेट होती है, उसमें टीवी शोज पे, टॉक शोज पे डिस्कोर्स होता है, जी आप एड आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, उस पर अवाम की राय सामने आती है, अवाम अपनी राय बनाते हैं कि इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि बड़े गहरे असरात होते हैं आईनी तरमीम के। सही। और जो मसवदे मैंने देखे हैं, एक काम की बात इनके अंदर नहीं है, और ये मजीद इस मुल्क में उलझाव पैदा करेगा, मजीद तफरीक होगी, मजीद निफाक इस मुल्क के अंदर आएगा इन तरामीम से। लेकिन आईनी कोई मकसद नहीं है। आईनी कोर्ट्स पे इतनी तनकीद, वो कहते हैं कि जी 85 ममालिक में है, रूस में है, बेल्जियम में है, लग्जमबर्ग में है, टर्की में है, साउथ अफ्रीका में है, तो यहाँ भी आईनी कोर्ट बन जाएगी तो क्या कोहराम मच जाएगा, ये आर्गूमेंट किया जा रहा है इस बात। जी बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट है। ये पूछे कि उनकी तरमीम कितना अर्थ लगाते हैं, मतलब डिबेट होनी एक रात में तरमीम देखे बगैर। मैंने वुज़रा से पूछा, असेंबली के मेंबरान से पूछा, सेनेट के मेंबरान से पूछा, जो कमेटी बनी थी उसके मेंबरान से पूछा, अपोजिशन से पूछा, किसी ने तरमीम नहीं देखी। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखी होगी, कि वज़ीर कानून ने, मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब एक मजाक बना लिया आपने मुल्क का। अमेरिका में एक तरमीम थी, 122 साल लगे थे। तरमीम हमेशा अवाम के सामने रखकर, ये तरमीम आज की हुकूमत के लिए नहीं है, कल की हुकूमत के लिए नहीं है, ये आज किसी को चीफ जस्टिस बनने या ना बनने से रोकने की बात नहीं है, ये मुस्तकिल रहेगी और तबाही है। जो तरामीम, मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये सोच क्या है जो ये तरामीम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट को आप छेड़ रहे हैं, अच्छा। रिट पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को आप छेड़ रहे हैं, ये बुनियादी बातें हैं। आप, मैं इनसे कहूंगा जो ये तरामीम करना चाहते हैं कि जरा वो डिबेट्स मंगा कर पढ़ लें जो अवेलेबल हैं, कि जब आइन बन रहा था कितना अरसा डिबेट हो गई थी और क्या कहा गया था। बिल्कुल। और खास तौर पे जो भुट्टो साहब ने वहां पर आखिरी तकरीर की थी, जो वाइंडिंग अप होती है, उसको जरूर पढ़ लें, फिर उनको आइडिया होगा कि तरामीम क्या होती है और कैसे की जाती है। तो अब अगर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल ये बात की कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, अता तारड़ साहब ने भी ये कहा कि वही हो सकते हैं और उन्हीं को होना चाहिए, ये क्लैरिफिकेशंस देनी क्यों पड़ रही हैं? सिस्टम में तो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जिसको बनना है उसको बनना है, ये मीडिया पे आके बताना क्यों पड़ रहा है कौन होगा कौन नहीं? देखिए, ये ना वज़रा का काम है, ना ये बिलावल भुट्टो साहब का काम है। अच्छा, चीफ जस्टिस का सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है, मैं उसे एग्री करूं या ना करूं, मैं उसे एग्री नहीं करता, वैसे भी बता दूं आपको। वो क्यों? मेरा अपना एक नजरिया, एक सोच है उसके ऊपर। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं? जी नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं। अच्छा। जो एलिवेशन जस्टिस, सही, सीनियरिटी जो बेसिस है, उसको कुछ एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हुआ क्या है, सही, आपने जजेस को आप लाते ही इस तरह है कि उसने कब उसकी सीनियरिटी आएगी और वो बन जाएगा। एक पूरा कैलकुलेशन होती है, ये उम्र है, ये आएंगे हाई कोर्ट में, यहां से आएंगे सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस बन जाएंगे। सो 35 तक तो आप फैसला कर चुके हैं। अच्छा, फिर उसमें कोई कॉम्पिटेंस का मयार नहीं है कि आपने कैसे, इसका एक डिफिकल्ट है तरीका। बहरहाल ये तरीका आज बना हुआ है, मरवजा है, ठीक है, उसके मुताबिक ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अच्छा, और अगर वो ना बने, जो साहब भी हैं, नहीं ना बने, किस बुनियाद पे नहीं बनेंगे? पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में फिर आप इंटरिम गवर्नमेंट देखें कितनी देर तक सर्वाइव कर गई यहाँ पे। देखिए, चीफ जस्टिस तो वो खुद बनेंगे ना, उसमें तो हुकूमत अभी इंटरफियर नहीं कर सकती, तरमीम करके कर सकती है जो उनकी ख्वाहिश भी है। अच्छा, तो एक निज़ाम है, अच्छा है बुरा है, चल रहा है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस लेजिस्लेचर को करनी चाहिए, अमेरिका की लोग मिसालें देते हैं, यहाँ भी वो कहते हैं यही होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पाकिस्तान की अवाम को करनी चाहिए। अच्छा, लेजिस्लेचर उनके नुमाइंदे हैं, तो फिर वही करें ना, अगर वो तरमीम में ये लिखवा रहे हैं तो। वो करें, अपने सवाबदीद पे नहीं। अच्छा, जज जो भी एप्लीकेंट आता है जुडिशरी का, उसको बिठाएं, पब्लिक स्क्रूटनी, सही, कमेटी हो, सवाल जवाब करे, आम लोग भी आकर वहां पर सवाल जवाब दे सके उस जज के बारे में, उसको पूरी जिंदगी उसकी देखें, ये कौन आदमी है, क्या तालीम है, इसका कैरेक्टर क्या है, हाँ, ये वकील कैसा था, इसने क्या काम किए, कौन से इसकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, इसकी सोच क्या है। पूरी दुनिया ये करती है। अमेरिका में 3-3, 4-4 हफ्ते, 2-2 महीने स्क्रूटनी होती है जस्टिस की बनने से पहले। तो आप वो इस्तेमाल करें, बिल्कुल। लेकिन इल्जाम